AOC यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, जिसकी वैकेंसी निकली हुई है। देखिए उसका प्रीवियस ईयर में आपका जो दौड़ हुआ था वो किस तरह से हुआ था। इस तरह से आपका बैच बनाया जाता है और आपको दौड़ाया जाता है। और ये जो दौड़ होता है आपका, ये आपका ग्राउंड में ही कंडक्ट करवाया जाता है, ये 100% कन्फर्म है। तो पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें आपका इस तरह से रनिंग करवाया गया था, और इस बार देख लीजिए आपका भी इसी तरह से रनिंग करवाया जाएगा। जैसे आपका फायरमैन में आपका 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना है 6 मिनट में, और आपको जो ट्रेड्समैन है उसमें आपको 1500 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है 6 मिनट में। तो ये दोनों का जो है बैच अलग अलग बनेगा और आपको पूरा समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि समय कम दिया जाता है। और आपके 400 मीटर का ग्राउंड का ट्रैक होता है, उसमें आपको 4 चक्कर लगाना होता है। अगर देख रहे हो यहाँ पर इनका 1 चक्कर कंप्लीट होने वाला है, और इसी तरह से आपको भी 4 चक्कर लगाना है। और ये फिजिकल का पहला स्टेज है, इसमें आपका रनिंग हुआ है, फिर आपका लॉन्ग जंप, फिर रस्सी चढ़ने वाला यानी रॉक क्लाइंबिंग, और वेट लेकर के जो रनिंग होती है वो भी आपका कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद तो आप पहले देखिए यहाँ पर रनिंग का वीडियो। जैसे एक भाई देखिए इन्होंने पहला अपना जो है राउंड कंप्लीट कर लिया है, और एक भाई बहुत शुरू से ही लीड लेते हुए चल रहे हैं। यदि आपका भी प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आप लीड में रह सकते हैं, और लीड में रहना ही नहीं, लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले राउंड में आप जोर से दौड़ गए और फिर सांस फूलने लगा, या फिर जोश जोश में दौड़ गए फिर आप दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको अपना क्षमता बनाए रखना है और कैपेसिटी के अनुसार दौड़ना है, दूसरे के कंपेयर में नहीं देखना है। आपको अपने कैपेसिटी के अनुसार चलते रहना है। शुरू के राउंड में तो आपको अपने आप को संभालने में ही चल जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कम से कम 150 से 200 बच्चों का बैच बनाया जाता है, उसमें से मुश्किल से 30-40 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। और ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही हार्ड होता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और थोड़ा जोरों से करिए। देखिए पहला राउंड कंप्लीट होता ही आधा ज़्यादा भीड़ छटने लगता है, पीछे से बहुत लोग बैठ जाते हैं। देखिए वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, और जो रनिंग अच्छे से करते हैं, टाइमिंग आता होगा उनके घर तरफ जब वो रनिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी वे आराम से अपना रनिंग क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये उनका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जा रहा है, और इसी तरह से उनको और 2 राउंड कंप्लीट करना है, और वो भाई शुरू से ही लीड बनाए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको जिस तरह से लॉन्ग जंप होता है उसका भी वीडियो दिखाऊंगा, और किस तरह से आपका रॉक क्लाइंबिंग होता है, किस तरह से आपको रस्सी चढ़ना होता है, और किस तरह से आपका वेट लिफ्टिंग करके दौड़ना होता है। वो सभी प्रोसेस इसमें एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाता है, और किस तरह से करवाया जाता है वो आपको मैं एक मोटा मोटी अंदाजा दे दूंगा, जिससे यदि आप घर तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को उसी तरह से करिए जिससे आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। अभी तक आप लोग वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इन्होंने अपना रनिंग जारी रखा है, और इनका सिलेक्शन को देखकर आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। जिनका सिलेक्शन होता है वो भी एक इंसान ही होते हैं। तो आप भी रनिंग में कंटिन्यू रखिए अपने आप को। और बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो दवाई खा के चले जाते हैं, जिनका रनिंग नहीं हो पाता वो दवाई खा के जाते हैं और सोचते हैं कि वो दौड़ जाएंगे। वो रनिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने देखा था जब मेरे टाइम में जब रनिंग हुआ था, तो एक बंदा जो है वो दवाई खा के रनिंग कर लिया था, मगर रनिंग के बाद उसको पूरा एकदम बेचैनी होने लगा था, और वो पूरा जमीन में लौट के रोने लगा था। और उसको फिर जल्दी से एम्बुलेंस में करके वहाँ पर शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, और फिर उसका सिलेक्शन भी नहीं किया गया। तो यदि आप भी सोच रहे हैं इस तरह से कुछ करने, तो एक बार सावधान हो जाइए। आप अपना ज़्यादा फोकस रखिए कि आप रनिंग कैसे कंप्लीट करिएगा। दवाई ववाई पर उतना भरोसा मत रखिए। बहुत लोग बोलते हैं स्टिंग पीजिए, या फिर क्या क्या रेडबुल और भी बहुत तरह का जो कोल्ड ड्रिंक है वो सब पी करके, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक वो सब पी करके बोलते हैं दौड़ने से जल्दी होता है। तो आप ये सब मिथ पर विश्वास मत रखिए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, खाना वाना अच्छा खाइए, दौड़िए, बस यही है। तो ये तो आप देख रहे हो कि आपका फिजिकल का वीडियो किस तरह से हो रहा है। मैं आपको आगे का जो प्रोसेस होता है उसका भी दिखाता हूँ वीडियो, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेज है इसमें आपको रनिंग ही होगा, उसके बाद फिर आपका रिटर्न होगा, और इसका जो रिटर्न होगा उसमें आपका कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि इसमें आपका रनिंग और जो फिजिकल है यह काफ़ी अच्छा तरीका से करवाया जाता है, जो कि बहुत इसका फिजिकल का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप भी अपने घर तरफ अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप अपने शूज जरूर पहन के करिएगा। यदि आप जूते पहन के नहीं करते, खाली पैर दौड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत दिन से खाली पैर से दौड़ रहे हैं, तो आपका फ्लैट फुट हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अच्छे शूज़ पहनकर ही आप दौड़ने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका फ्लैट फुट ना हो, क्योंकि फ्लैट फुट यानी मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो आप शूज़ पहनकर ही करिएगा, और ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और रोड में जो होता है उससे आपका सीन पेन यानी पैर में दर्द होना ज़्यादा होता है, तो आप ग्राउंड में ज़्यादा करके प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए यहाँ पर भी ग्राउंड में ही आपको दौड़ाया जाएगा, तो जूता पहन के और ग्राउंड में ही करिएगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो दौड़ होता है, दौड़ से ज़्यादा आपका मेन जो होता है आपका खान पान, तो अपने खान पान पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम लगातार दौड़ रहे हैं मगर खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका चेस्ट भी कम हो जाएगा, या फिर और भी कुछ दिक्कत हो सकता है। तो आप जितना दौड़ रहे हैं उससे डबल खाना खाइए, खाना खाने पे ही आपका मेन दौड़ होगा। देखिए यहाँ पर ये भाई लोग अपना राउंड, भाई लोग का देखिए रनिंग कंप्लीट हो गया, जो क्वालिफाई हो गया उनको देखिए रस्सी का अंदर लाया जा रहा है। तो इसी तरह से आपका भी रनिंग करवाया जाएगा।
देखिए रनिंग के बाद ज़्यादातर केस में आपका सेम ही डेट में आपका जो होता है जो वजन लेकर दौड़ने वाला, जिसमें आपका फायरमैन में 63.5 यानी 63.5 kg लेके आपको 183 मीटर जाना होता है 96 सेकेंड में। तो ये आपको वो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बंदे दो उठा रहे हैं, आपको खुद ही उठाना पड़ेगा वजन, और जैसे आपको सुविधा पड़े आपको लेके जाना है। इसमें आपको टाइम के अंदर ही जाना पड़ेगा और आपको सामान गिराना नहीं है, आपको जो है वो वजन उठा के लास्ट जो फिनिशिंग लाइन है वहां तक आपको ले जाना पड़ेगा। और ये जो ट्रेड्समैन में है आपको 50 किलो का वजन उठा के ले जाना है, 100 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा और 200 मीटर आपको लेके जाना है। तो ये फायरमैन से कुछ आसान है ट्रेड्समैन का, मगर ज़्यादा आसान भी नहीं है। और इसमें आपको वजन खुद ही उठाना पड़ता है और आपको वजन कहीं रखना नहीं है। जैसे ही आप रखेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको टाइम के अंदर ही पहुंचना है, टाइम के बाद पहुंचेंगे तो भी आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाता है। तो देखिए आपका लॉन्ग जंप किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आपको 2.7 मीटर का जो होता है लॉन्ग जंप करना होता है, आपको दोनों फीट पे लैंड करना है। और इसमें नियम क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ कि आपको जो लाइन होता है उस पर आपको टच नहीं करना है, और आपका जो हाथ है जो आपको पीछे नहीं रखना है। यदि आप पीछे रखते हैं तो आपका पीछे से ही काउंट कराया जाएगा। और इसमें आपको यदि आप मान लीजिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको 3 चांस इसमें दिया जाता है। तो ये तो अधिकतर बंदे क्वालिफाई कर जाते हैं मगर कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये भी क्वालिफाई आराम से कर दीजिएगा। तो ये इस तरह देखिए आप किस तरह से आपका होता है ये लॉन्ग जंप वाला। तो आज के इस वीडियो में मैं जितना भी होता है एओसी, फायरमैन और ट्रेड्समैन में जितने भी तरह के आपका फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है, जितने भी टेस्ट लिया जाता है, उसका सारा मैंने वीडियो एक साथ बना दिया है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उस दिन आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। वो मैंने एक ही वीडियो में बताने की कोशिश किया है जिससे आपको सुविधा हो, और आपको सारे प्रोसेस से रूबरू करवा दिया मैंने। और आपको ये फिजिकल ज़्यादातर केस में एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाता है, कभी कभी 2 दिन में होता है। और रॉक क्लाइंबिंग का देखिए प्रोसेस इस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। रस्सी में आपको सिर्फ वहाँ तक चढ़ के दिखा देना है, 3 मीटर की जो रस्सी होती है, और चढ़ के दिखाना है। और ये आप क्वालिफाइंग नेचर होता है। और जितने भी फिजिकल होता है सब कोई मार्क्स नहीं बनता है, आपको जो मेन सिलेक्शन होता है वो आपका रिटर्न के बेसिस पे होता है। ये जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है, मगर यही काफ़ी हार्ड होता है। इसी में बहुत सारे बंदे छटा जाते हैं। तो यदि आप इसका प्रैक्टिस अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न का कट फिर लास्ट में कम ही बनेगा। तो आप इसके फिजिकल की तैयारी में जोरों शोरों से लगे रहिए। अभी तो इसके एग्जाम के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, मगर जब भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इसका एओसी का फिजिकल देने जा रहे हैं या फिर उसका तैयारी कर रहे हैं। और इसकी फिजिकल की तैयारी आप अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। और यदि आप अपना फिजिकल बना के रखिएगा तो आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।